और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के राहुल गांधी पर दिए गए बयान का अमरजीत भगत ने समर्थन किया है। अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जातिवाद और नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। साथ ही साथ ऐसे समय में राहुल गांधी देश के नेतृत्व के लिए उपयुक्त फेस हैं। वहीं अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए भगत ने कहा कि राजनीति में परिस्थिति बदलती रहती है, देशवासियों को उसका अनुभव है। उन्होंने कहा कि 2000 हम राहुल जी कर रहे हैं, उसमें मैं सोचता हूं कि अभी तक का जितने भी पदयात्रा हुए हैं, इतना लंबा पदयात्रा किसी ने किया नहीं है। और हर पदयात्रा हर यात्रा का कुछ न कुछ परिणाम निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस यात्रा का जो परिणाम है वो राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम रास्ता प्रशस्त हो रहा है। और देश की जो परिस्थिति निर्मित हो रही है, जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है, बिल्कुल सही, उससे मैं अपने को जोड़ता हूं कि राहुल जी ही उपयुक्त होंगे इस देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। राजनीति में हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है और कोई किसी का परमानेंट रजिस्ट्री किया हुआ नहीं है। इसमें तो हर 5 साल में परिस्थिति बदलती है। और इस बार जो परिस्थिति दिख रही है, इस देश में ऐसा लोग अनुभव कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि सत्ता का बागडोर बदलेगा और राहुल गांधी उपयुक्त होंगे इस और छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्री अमरजीत भगत ने राज्यपाल और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। अगर वे लोगों का हित चाहते तो राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उनसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अपील कर सकते थे। राज्यपाल को भी बिना देर के विधेयक पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की तकलीफें बढ़ रही हैं। 3 जनवरी को इसका असर देखने को मिलेगा। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ेगा और लोगों को परेशानियां होंगी और उसके लिए राज्यपाल जिम्मेदार होंगे। साथियों से पूछना चाहता हूं, वो आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं है? अगर हैं तो राज्यपाल जी से मांग करें, उनको चिट्ठी लिखे, उनसे डेलीगेशन मिले, वो अपना बयान जारी करें। जब तक पारित नहीं हुआ था तब तक तो खूब राजनीति किया इन लोगों ने। ये बयान भी जारी हो रहा था, बैठकों का दौर भी शुरू थी, चौक चौराहे में प्रदर्शन भी शुरू हो गया था। अब अचानक इनको क्यों साफ सूंघ गया? अगर आप आरक्षण के पक्षधर हैं तो आप अपना बयान जारी करिए, आप राज्यपाल जी से आप अपील करिए कि उसमें दस्तखत करें। और नहीं चाहते हैं तो भी आपका वक्तव्य आना चाहिए कि आपका क्या मंशा है। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में सबके अधिकार हैं, सबके हक है और सबसे ऊपर परिस्थिति। आज की जो परिस्थिति है, मैं मानता हूं कि जो आरक्षण विधेयक है वो विधानसभा ने पारित कर दिया। महामहिम राज्यपाल को भी उसको ज्यादा लटकाना नहीं चाहिए। ऐसा मुद्दा है वो कि सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है। और जो आदिवासी आरक्षण विधेयक है, उनका ना एडमिशन हो पा रहा है, ना नौकरी लग पा रही है, ना उसका प्रमोशन हो पा रहा है। तो सभी लोग उससे प्रभावित हैं। तो इसमें बिना देर किए इसमें दस्तखत कर देना चाहिए उनको, ताकि जो परिस्थिति निर्मित हो रही है उसको रोका जा सके। 3 तारीख को लोगों का जन आक्रोश रैली है, इसको लेकर के, और ST SC OBC के लोग सड़कों पे होंगे और पूरा यहाँ का यातायात व्यवस्था पूरा प्रभावित होगा, जनजीवन प्रभावित होगा। तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? महामहिम राज्यपाल के ऊपर ही जाएगा कि परिस्थिति किसके कारण उत्पन्न हुआ है। और बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।